प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान यानी कि आपके प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां और 9वां महीने के दौरान आपके बच्चे का ग्रोथ पूरी तरीके से हो जाता है, आपके बच्चे की डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है। इस समय आपका बच्चा पूरी तरीके से बन चुका होता है। अगर इस समय आपके बच्चे का वजन नहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो इस समय आपके बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके साथ ही आपके बच्चे के घूमने, चलने, हलचल करने की जो मूवमेंट है ये आपके लिए कुछ समस्या लेकर भी आ सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनका अभी तीसरा तिमाही यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना रनिंग में है। क्योंकि फ्रेंड्स तीसरे तिमाही के दौरान सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सबसे ज्यादा बदलाव महसूस होते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस दौरान आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, किन कामों को नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से बदलाव आते हैं जो कि हमारे लिए समस्या लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला बदलाव होता है फ्रेंड्स उल्टी कम या ज़्यादा आना। जी हाँ फ्रेंड्स, जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो शुरुआती दिनों में उनको मॉर्निंग सिकनेस की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा उनको उल्टी आती है पहली तिमाही के दौरान। और जब वो रात में सोती है और सुबह सो के उठती है तो उनको बहुत ज़्यादा उबकाई, उल्टी आने की जैसी समस्या होने लगती है। तो फ्रेंड्स ये समस्या जो है वो 3 महीने तक पहली तिमाही के दौरान रहती है। इस समय आपको खाना नहीं खाने का मन करेगा, अच्छे से खड़े नहीं होने का मन करेगा, आपको चलने का, घूमने का कुछ भी मन नहीं करेगा, क्योंकि आप जब खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी और नींद आने की समस्या शुरू होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो होता है उल्टी उबकाई आना, ये प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों यानी कि 3 महीने में होता है और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और ये धीरे धीरे आपकी पहली तिमाही खत्म होते होते आपको मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत भी खत्म होने लग जाती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको कि दूसरी तिमाही से ये मॉर्निंग सिकनेस की समस्या शुरू होती है, उल्टी आने की समस्या शुरू होती है। और जब आपको दूसरी तिमाही से शुरू होगी तो आपको पूरे 9 महीने तक रहेगी। वैसे तो उल्टी का कोई फिक्स नहीं रहता है फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को पहली तिमाही में खत्म हो जाता है, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस समय से लेके आपके 8 से 10 हफ्तों तक खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको कि पूरे 9 महीने रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होता है फ्रेंड। क्योंकि जब आपको उल्टी आएगी तो आप अच्छे से खाना नहीं ले पाएंगी, कुछ भी नहीं खा पाएंगी अच्छे से, तो इससे आपके बच्चे पे असर पड़ेगा, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, इससे आपके शरीर पे असर पड़ेगा, आपका एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहेगा, आपको कुछ भी काम करने का इच्छा नहीं करेगा, थोड़ा सा भी आपका बॉडी एक्टिव नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको अपने जब आपको उल्टी आती है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए। वो हो सके कि मेडिसिन दे जिससे कि आपका उल्टी थोड़ा बहुत कम हो और आप अच्छे से खा सके, ताकि आपको और आपके बच्चे को हेल्दी बना के रखे, आपके बच्चे का ग्रोथ भी अच्छे से हो और आपका शरीर भी हेल्दी रहे। एक चीज़ और फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको कि 3 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि मुझे पूरे 9 महीने तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा भी उल्टी नहीं आया था और मुझे जो हुआ वो एक लड़का हुआ। और बहुत सारी महिलाएं का ऐसा है कि उनको पूरे 9 महीने ही उल्टी आती है, उबकाई आती है। तो ये चीज़ भी सही है फ्रेंड्स कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी ज़्यादा नहीं आ रही है, आपको उल्टी थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है, आपका बॉडी बिल्कुल एक्टिव रह रहा है, तो इसका मतलब कि आपको गर्भ में लड़का होगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, बहुत ज़्यादा उल्टी होने की समस्या हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है,
क्योंकि मुझे खुद पूरे 9 महीने तक एक उल्टी भी नहीं हुआ था और मुझे एक भगवान ने बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक बेटा दिया। तो इस तरह से ये मैं नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स, ये हमारी बुजुर्ग महिलाएं, पहले के ज़माने की दादी नानी जो होती थी, वो हर गर्भवती महिला को देखकर अनुमान लगाती थी, उनके शरीर को, उनके चलने को देखकर, उनके उल्टी होने को देखकर, उनके खाने के स्वाद को देखकर। तो इसी तरह से उन्होंने ये एक अनुमान लगाया था कि उल्टी कम या ज़्यादा होना लड़का होने का संकेत है या लड़की होने का संकेत है। इसके साथ ही ये 100% सटीक भी होता है फ्रेंड्स। अधिकतर महिलाओं के साथ ये 100% सटीक होता है। मेरे साथ भी सटीक हुआ कि अगर आपको गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा है तो आपको उल्टी ज़्यादा नहीं होगी, आपका बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहेगा। वहीं पे अगर आपको लड़की होने की तरफ इशारा है तो आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होगी, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, आप कुछ काम भी नहीं कर पाएंगी, पूरा दिन आलसी के जैसा बस सोने का मन करेगा, बहुत ज़्यादा आपका बॉडी एक्टिव नहीं रहेगा। दूसरा जो बदलाव होता है फ्रेंड्स, वो होता है दायां बायां। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहले आपके ब्रेस्ट में ही बदलाव नज़र आने लगते हैं फ्रेंड्स। आपका जो ब्रेस्ट है वो छुई नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और अगर आपके ब्रेस्ट का निपल गलती से टकराती है तो बहुत ज़्यादा झंझनाहट होने लग जाता है। इसी तरह से आपका जो प्रेगनेंसी का जर्नी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इसके साथ ही आपका ब्रेस्ट में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। एक बदलाव कुछ महिलाओं को देखिएगा कि एक ब्रेस्ट जो है वो बड़ा रहता है, दायां ब्रेस्ट बड़ा हो या फिर बायां ब्रेस्ट बड़ा हो। तो इस तरह से अगर आपको कैसे पता लगेगा कि अगर गर्भ में लड़का है तो कौन सा ब्रेस्ट बड़ा होगा, या फिर ब्रेस्ट को देखकर कैसे पता करें कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लड़का होने वाला रहेगा तो आपके राइट साइड ज़्यादा भारी हो जाते हैं, राइट साइड में बोला जाता है कि लड़का रहता है। तो इसी तरह से आपका जो राइट ब्रेस्ट है, आपका जो राइट साइड वाला जो ब्रेस्ट है वो भारी हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपके ब्रेस्ट में दूध ग्रंथियां डेवलप हो जाता है, जो कि आपके बच्चे के लिए दूध बनाना शुरू कर देता है, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरा होता है। आपने सुना होगा कि मदर मिल्क, जो मदर मिल्क होता है वो बच्चे के लिए अमृत का समान होता है। बहुत सारी महिलाओं को सुना होगा ये कहते हुए कि माँ का जो पहला दूध जब बच्चा पीता है तो वो उसके लिए अमृत का समान होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। जब बच्चा मदर मिल्क पीता है, जब फीड लेता है, तो उस समय बच्चा बाहरी बीमारियों से भी बिल्कुल स्वस्थ और बचा हुआ रहता है। तीसरा बदलाव आता है फ्रेंड्स, आपके पेशाब में, आपके यूरिन के रंगों में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। पहले जो आपका पेशाब था बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल अच्छा क्लीन आया करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपका पेशाब गाढ़ा पीला रंग का आ रहा है, या फिर कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि रेडिश रंग का आ रहा है, रेडिश कलर का आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, आपका जो पेशाब का रंग है वो सब आपके खान पान पे निर्भर करता है। आप बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां, फल खा रही हैं या फिर आयरन युक्त चीज़ें खा रही हैं, तो इससे आपके पेशाब पे इसका असर पड़ेगा। या फिर आपको डॉक्टर आयरन युक्त सप्लीमेंट भी एडवाइस किए हैं, आप फॉलिक एसिड खा रही हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी दवाइयाँ चलती है, तो ये सारी चीज़ें आपके पेशाब पे निर्भर करता है, जिसकी वजह से आपका पेशाब का रंग बदल जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपका पेशाब का रंग बदल गया है और साथ में जब आपको पेशाब आ रहा है, तो जब आपका पेशाब पास कर रही है, जब आप पेशाब कर रही हैं, उसके बाद आपको प्राइवेट पार्ट में जलन हो रही है, तो ये इग्नोर करने की चीज़ नहीं है, इसमें आपको खतरे का संकेत है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि आपको आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। तो आपको इस समय प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे भी बोला जाता है कि आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। जब आपको पेशाब आता है, जब आप पेशाब पास कर लेती है, उसके बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट को धो लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगी तो आपको कोई भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, प्राइवेट पार्ट में जलन नहीं हो रहा है, नॉर्मल पेशाब का रंग बदला है, तो इससे घबराने का, डरने का बात नहीं है, ये नॉर्मल है। ये आपके खान पान के वजह से, आपके सप्लीमेंट्स के वजह से, या फिर आपको हार्मोनल चेंजेस के वजह से
होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एचसीजी हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी आपके पेशाब के रंग में बदलाव आने। पांचवा बदलाव होता है फ्रेंड्स स्किन के रंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, पहली तिमाही में प्रेगनेंसी का, जब आपको कंसीव होता है प्रेगनेंसी, तो आपको पहली तिमाही में ज़्यादा कोई खास बदलाव महसूस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी और आपका जब दूसरा तिमाही लगेगा, तो आपके स्किन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपका स्किन का रंग डाउन हो जाएगा, बहुत सारी महिलाओं का पिंपल आ जाता है, बहुत सारी महिलाओं को झाइयाँ आ जाता है, बहुत सारी महिलाओं का स्किन रूखा रूखा लगता है, बहुत सारी महिलाओं का स्किन बहुत ज़्यादा चमकता है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको आपके प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके गर्भ में लड़का है, तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, पहले से रंग आपका डाउन हो जाएगा, आपके स्किन पे झाइयाँ आएगी, आपको रूखा रूखा स्किन लगेगा। आप बहुत ज़्यादा पानी पी रही हैं, अब बहुत ज़्यादा पानी ले रही हैं, जिससे कि आपका स्किन हाइड्रेट रहे, लेकिन फिर भी आपका स्किन में रूखापन आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। और अगर आपका स्किन खूबसूरत सुंदर दिखने लग जा रही है प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान, तो आपको बेटी होने की तरफ इशारा माना जाता है। फ्रेंड्स, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों ने एक अनुमान लगाया था और बहुत सारी महिलाओं का ये सटीक हो रहा था। तो इस तरह से जब वो लोग मानते हैं तो हम लोग भी मानते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मेरा चैनल और मेरा वीडियो भी जेंडर परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप एक अनुमान लगा सकती हैं। वैसे तो आपको आपके डिलीवरी के बाद ही सही से पता लगेगा, जब आपका बेबी आपके पास होगा तभी आपको अच्छे से पता लगेगा कि आपका बेबी बॉय था या फिर आपका बेबी गर्ल थी। तो इस तरह के, अगर इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँ। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय माता दी।